चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी को जल्द ही मिलेगी राहत, 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। सरकार जल्द ही घटा सकती है टैक्स। राजस्थान में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा, चुनावी साल में अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, जयराम रमेश बोले न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है सरकार। ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश, सरकार ने लागू किया वन नेशन वन पॉलिसी। बॉडी लैंग्वेज डाउन, फाइलों पर जल्दी जल्दी हो रहा साइन, महाराष्ट्र में फिर बड़ा भूकंप आने वाला है। कुंभ मेले को मिलती है केंद्रीय मदद पर गंगा सागर को नहीं, ममता ने लगाए केंद्र पर पक्षपात के आरोप। डॉलर को टक्कर देने को तैयार भारत, 64 देशों के साथ रुपए में होगा कारोबार। यमुनोत्री धाम जाने को नहीं करनी पड़ेगी 5 किलोमीटर की कठिन यात्रा, 1200 करोड़ रुपए में बनेगा रोपवे। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कोरोना काल में ली गई 15% फीस लौटाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 40 साल में पहली बार आजम परिवार विधानसभा में हुआ जीरो, एक एमएलए की 2 बार गई सदस्यता। जल्द ही अनचाही कॉल से मिलेगा छुटकारा, रोज 5 फर्जी कॉल से परेशान है 45% लोग। भारत के सिक्किम राज्य में ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम, मुख्यमंत्री ने खुद किया ऐलान। मुसलमान वोटरों को रिझाने के लिए अब सूफी संतों के भरोसे बीजेपी, 2024 के लिए तैयार किया प्लान। दिल्ली की जेलों में इस्तेमाल होगी हाईटेक जैमर टेक्नोलॉजी, अरविंद केजरीवाल ने पैनल को दी मंजूरी। बिहार राज्य में यूरिया की भयंकर किल्लत, 260 रुपए वाली खाद की बोरी को 400 रुपए में खरीद रहे हैं किसान। एलएसी पर तैनाती के लिए आईटीबीपी में 9400 जवानों की भर्ती होगी, 7 नई बटालियनें बनेंगी। बीजेपी एनसीपी गठबंधन को दी शरद पवार की मंजूरी, बयान पर कायम फडणवीस, बोले जो कहा 100% सच। हाईवे पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए एनएचएआई ने बनाया सॉलिड प्लान, शुरू हो रहा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ऐप वाले एजेंट ग्राहकों को कर्ज के लिए नहीं कर सकते परेशान, आरबीआई ने कहा एजेंट को देनी होगी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, 6 साल से ज्यादा सजा वाले क्राइम में फॉरेंसिक जांच होगा जरूरी। पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन देगा केंद्र, लोगों को भी कर रियायत दी जाएगी। राजस्थान चुनाव, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएंगे अवैसी, 30 सीटों पर लड़ेगी पार्टी, कल से चुनावी आगाज करेंगे असदुद्दीन अवैसी। दिल्ली असम की कठपुतली बन गए हैं मेघालय के सीएम, चुनाव प्रचार में अभिषेक बनर्जी का कॉनरॉड संगमा पर हमला। सत्ता पाने के लिए बसपा ने बनाया नया प्लान, लोकसभा चुनाव से पहले बदलेगा पार्टी का पूरा हुलिया। 10 वर्षों में विश्व में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक होगा भारत, एनएसए अजीत डोभाल बोले कृषि वैज्ञानिकों ने बनाया आत्मनिर्भर। पीएम किसान की 13वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट, 24 फरवरी को आपके खाते में आएंगे 2000 रुपए। 10 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का मंथन शुरू, होंगे संगठन में बड़े बदलाव। धनिया ने बिगाड़ा सब्जी का स्वाद, कीमतों में बम्पर उछाल से लोग परेशान, आज भी कीमतों में आई 10 रुपए की तेजी। एक दिन बिक जाएगा पाकिस्तान, 272 रुपए पेट्रोल, 280 रुपए पहुंचा डीजल, चिकन 720 के पार। लोग मुझसे पूछते हैं क्या थकते नहीं हो, मैं कहता हूं कि मुझे थकने का हक ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान। वाह रे असम पुलिस, आरोपियों को पकड़ने में छूटे पसीने, परिजनों को गिरफ्तार कर जेल में ठूसा। आत्मनिर्भर भारत, घरेलू उद्योगों से होगी 75% रक्षा खरीद, एरो इंडिया 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कैसे करे, यह जानने बिहार और गुजरात जाएंगे कांग्रेस नेता। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी की फिर से होगी सत्ता में वापसी, पूर्व सीएम जोलियांग बनेंगे तुरू का इक्का। बड़ी खबर, 5 रुपए किलो सस्ता हुआ गेहूं, कीमत में अभी और गिरावट की संभावना। सशस्त्र बलों को मजबूत करने में गेम चेंजर साबित होगी अग्निपथ योजना, अग्निवीरों से बातचीत में बोले पीएम मोदी। राज्य राजी हो तो पेट्रोल डीजल आ सकता है जीएसटी के दायरे में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत की एयरलाइन कंपनियां खरीदेगी 1100 से अधिक विमान, अकेले इंडिगो ने करीब 500 विमानों का दिया ऑर्डर। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश, सुसाइड अटैक का प्लान, नेपाल के रास्ते आ सकते हैं आतंकी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, हमें चुना तो तेजी से करेंगे विकास, बनाएंगे अस्पताल, शिंदे का वादा। साइबर क्राइम के बढ़ते आंकड़ों ने केंद्र को चौंकाया, 1 साल में मामले हुए 10 लाख के पार।
कर्नाटक में कांग्रेस का ऐलान, सरकार बनने पर लागू होगी गृह लक्ष्मी योजना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। अगले 10 सालों तक भारत को हर साल 10 से 12 चीते देगा दक्षिण अफ्रीका, देश में जल्द ही आने वाली है नई खेप। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन हुआ अवैध घोषित, प्रतिबंध संबंधी कानून हुआ लागू। स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल बनाने में भारत की बड़ी कामयाबी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से जुड़े 10 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए एडमिन जिम्मेदार, रोके या कार्रवाई के लिए रहे तैयार। मोदी बोले, हमारी नकारात्मक सोच बन गई थी। राजस्थान से देश में जल जन अभियान की शुरुआत, पीएम ने कहा दुनिया हमें देख रही। महंगे हो जाएंगे कपड़े, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कपास के उत्पादन में भारी कमी की संभावना। ई फार्मा कंपनियों को डीसीजीआई की नोटिस के बाद सरकार का रुख सख्त। 30,000 टीचरों की भर्ती, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का प्लान, सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान। राकेश टिकैत बक्सर में किसानों से मिले, बोले आंदोलन तो अब शुरू हुआ है, तेज होगा। अब धार्मिक मुद्दों पर बयान नहीं देंगे सपा प्रवक्ता, अखिलेश यादव ने दिया बायकॉट का आदेश। अब यूपीआई पर कर सकेंगे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया नया फीचर। 6 द्वारों से एंट्री, 70 एकड़ में 7 मंदिर, रामलला की नगरी ले रही भव्य रूप। नेपाल का पीएम बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत आएंगे प्रचंड, खास रहेगा यह दौरा। राज्यों के सहयोग से मजबूत होगी भारत की अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर बोली केंद्रीय मंत्री। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। युवाओं पर फोकस, बेटियों को मुफ्त शिक्षा, मेघालय नागालैंड के लिए पीएम मोदी ने तैयार किया विजन। रेलवे ने 84,000 बोगियों को दिया ऑर्डर, माल ढुलाई में हिस्सेदारी 45% बढ़ाने का लक्ष्य। यूपी के लोग सबसे ज्यादा खेलते हैं ऑनलाइन गेम, मेट्रो सिटी पर भारी पड़ रहे छोटे शहरों के युवा। पायलट बोले, विधायकों ने किसके दबाव में दिए थे इस्तीफे, कहा सरकार लानी है तो राजस्थान कांग्रेस पर जल्द ही फैसला करना होगा। बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो जल्द ही अनचाही कॉल से मिलेगा छुटकारा। हर रोज 5 फर्जी कॉल से परेशान है 45% लोग। जी हाँ, अनचाही कॉल्स और SMS रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। ट्राई ने कंपनियों को निजी नंबर से कॉल करने वाले टेली मार्केटिंग पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में सर्वे के अनुसार हर 3 भारतीयों में से 2 को रोजाना 3 या इससे ज्यादा परेशान करने वाले कॉल आते हैं। उनमें से 50% का कहना है कि ऐसे कॉल लोगों के निजी नंबर से आते हैं। लोकल सर्वे में शामिल 45% लोगों को औसतन 3 से 5 परेशान करने वाले कॉल हर दिन मिलती है, जबकि 16% का दावा है कि उन्हें हर दिन 6 से 10 कॉल मिलती है। सर्वे में शामिल सभी 100% नियमित रूप से परेशान करने वाले कॉल प्राप्त करने की पुष्टि करते हैं। इनके खिलाफ जल्द ही कड़े कदम उठाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन हुआ अवैध घोषित, प्रतिबंध संबंधी कानून हुआ लागू। जी हां, छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाते हुए राज्य में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट आदि सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवर युक्त सामग्री के अलावा तंबाकू एवं अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग किए जाने से युवा पीढ़ी सहित आमजन आकर्षित होकर अपने स्वास्थ्य का नुकसान करने की जानकारी प्राप्त हो रही थी। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस अवैध गतिविधि पर संज्ञान लेते हुए समस्त हुक्का बारों को बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी को जल्द ही मिलेगी राहत, 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, सरकार जल्द ही घटा सकती है टैक्स। जी हाँ, देश में पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से सभी लोग परेशान हैं। फ्यूल की महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार मक्के और तेल पर टैक्स को घटा सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार यह कदम केंद्रीय बैंक की बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए दी गई सिफारिशों के मुताबिक उठा रही है। सरकार 7 रुपए से लेकर 10 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में 5 से 7 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आ सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुसलमान वोटर को रिझाने के लिए अब सूफी संतों के भरोसे बीजेपी 2024 के लिए तैयार किया प्लान। जी हां, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए भी काफी कोशिशें कर रही है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी की टॉप लीडरशिप की ओर से भी कार्यकर्ताओं को सभी समुदाय के बीच पहुंचने का संदेश किया जा चुका है। यह संदेश प्राप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सक्रिय है और अपनी ओर से मुसलमानों के बीच पार्टियों की नीतियों, उसके फैसले, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने की पहल शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में अब सूफी संतों के साथ संवाद कॉन्फ्रेंसों का आयोजन हो रहा है ताकि उनके माध्यम से आम मुसलमानों तक पहुंचना पार्टी के लिए और आसान हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रभावशाली सूफी संतों तक पहुंचने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। पार्टी का मकसद है कि इसके जरिए वह मुसलमानों के बीच पार्टी की पहुंच बनाई जा सके, जिससे कि वह पार्टी को समझे और उसके साथ जुड़ सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें चाहने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।